हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने टॉपिक उठाया है 8.2 से। तीन सवाल लिए जैसे आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा। तो 8.2 का हमारा दूसरा नंबर जो सवाल है और जो तीसरा नंबर सवाल है और जो चौथा नंबर सवाल है, वो इस तरह के सवाल है जो कई स्टूडेंट उसको करते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। आपको बिल्कुल शांति से पेशेंस बना के रखना है, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। वो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, मैं वो बताऊंगा कहाँ करना है। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल क्या है? 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल याद करना होगा। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, वो मैं टेबल यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, आपको उसको देख के याद कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है, बस सॉल्व करके निकाल लेना है। 2 × tan 45 यानी tan 45 डिग्री कितना होगा? 1। और ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और इसका स्क्वायर यहाँ पे लगा देना क्योंकि स्क्वायर है। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है। मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई थी वो वैल्यू बस मैंने रख दी और जो स्क्वायर था मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब अगर आप चाहे तो इन दोनों को काट भी सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है, वरना एक स्टेप और कर सकते हैं। 2 × 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? 3। √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 × 1 कितना होगा? 2। और आप चाहें तो इन दोनों को काट भी सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर तीसरा करते हैं। ऐसा सवाल कराऊंगा, ऐसे ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल को शुरू से करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय टेबल याद होना बहुत जरूरी है। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और भी जितने भी फंक्शन है उस सबके मान आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल क्या है? cos 45 बटा में sec 30 प्लस cosec 30। अब आपको क्या करना है, ये सवाल सीधा सीधी पूछा जाता है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, यानी इनके मान रख के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। मैंने यहाँ पे सभी फंक्शन का जो भी मान था वो मैंने रख दिया। ठीक है, अब 1/√2। अब यहाँ पे अगर नीचे ध्यान देंगे तो नीचे एक भिन्न बन रहा होगा, तो अब ये √3 यहाँ आएगा। 2 + 2 × √3/√3। ठीक है ना, ऐसा मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पे दो भिन्न दिखाई दे रहे होंगे, एक ऊपर भिन्न है और एक नीचे भिन्न है। तो नीचे वाला भिन्न पलट के ऊपर के साथ गुना हो जाता है, ऊपर वाले के साथ। तो कितना आएगा? 1/√2 इंटू ये वाला जो मतलब जो हर है ऊपर चला जाएगा यानी √3, और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी 2 + 2 × √3। ठीक है, अब क्या करना है, सामने सामने आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 कितना, मतलब 1 × √3 कितना होगा? √3। और √2 के मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2√2। √2 के मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2√2 × √3 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। लेकिन जब आप आंसर देखने जाओगे तो अभी भी इसका आंसर नहीं आया कंप्लीटली। तो हमें क्या करना होगा, इसको आंसर में लाने के लिए, मतलब जो किताब में दिया है नीचे वाले का, मुझे परिमेयकरण करना ही होगा। ठीक है, परिमेयकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। ठीक है ना, परिमेयकरण। अब परिमेयकरण में करना क्या होता है, जो भी नीचे दिखाई देता है उसका जस्ट साइन चेंज करके, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। √3 2√2 प्लस 2√6 जो था मैंने उसको लिखा, फिर गुना में इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे आपको गुना कर लेना है। फिर से प्लस है तो माइनस, √6 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2√2 माइनस 2√6 ऐसा कर लिए। ठीक है ना, अब सामने सामने आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेना है। जब मैं इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा? 2√2 × √3 कितना होगा? √6 माइनस मैंने इसके साथ, तो 2√6 × √3 कितना हो जाएगा? √18। ठीक है ना,
अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान अगर देंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। अब क्या करना है, जो a के रूप में हमने माना किसको, 2√2 को, b के रूप में 2√6 को, तो बस कर लेना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक स्टेप और यहाँ पे कर देता हूँ, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं तोड़ूं, इसको मैं अगर फर्दर डिवाइड करूं तो क्या निकल कर आएगा, 2√6 पहले लिख लेते हैं, 2√6 लिख लेते हैं माइनस 2, इसको तोड़ूंगा 9 इंटू 2 में, और 9 का कितना निकलेगा बाहर 3, और 3 2 बाहर तो कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको गुना कर लेते कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 चक मतलब कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ से 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा, जब मैं 2 कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा, √6 माइनस 3√2, और नीचे ये आ जाएगा माइनस का 16, 2 से काटूंगा तो -8 आएगा, लेकिन ये माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा तो आपको क्या करना है, इस माइनस को उठा के यहाँ लगा देना है और अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी -√6 माइनस 3√2/8, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस का √6 और डिवाइड आ जाएगा 8। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगर आपको ये फिर से समझ में नहीं आया तो आप एक एक स्टेप को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यूज पुट किए यहाँ पर, फिर उसके बाद जो भी मुझे नीचे देखा, मैंने देखा तो इसको भिन्न बनाना पड़ा, है ना, और फिर भिन्न को पलट के कर दिया। यहाँ तक मेरा आंसर आ चुका था, लेकिन अभी भी आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है, तो फिर मैंने हरों का परिमेयकरण किया। तो जो भी परिमेयकरण में मान जानते हैं आप लोग, जो नीचे है यानी उसको सेम एज इट इज करना होता है, बस साइन चेंज कर देना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और बाकी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर है चौथा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कॉट 45 होगा, कितना होगा कॉट 45। अब इसकी मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, वैल्यू बस निकालनी है इसकी। तो करना क्या होगा, जितने भी वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, कॉसेक 60, कॉट 45, tan 45, साइन 60, जो भी वैल्यू है उन सबके वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहां से देख के याद कर लेना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 के वैल्यू 1/2, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे tan 45 1 माइनस कॉसेक 60 के वैल्यू 2/√3 डिवाइड में सेक 30 2/√3 कॉस 60 कितना होगा 1/2 प्लस कॉट 45 1। जैसा जैसा सवाल बोल रहा था वैसे वैसे हमने वैल्यू वहां पे पुट कर दिया है। ठीक है ना, इसके नीचे देखे तो कुछ भी नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2√3, 2 से डिवाइड करूंगा तो √3 बचेगा, तो √3 इंटू 1 √3, 1 से डिवाइड करूंगा तो 2√3 आएगा, और 2√3 के मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 2√3 ही आ जाएगा। √3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, 2 की 2 से करूंगा तो कितना आएगा, और ये तो प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा अपना 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। बट्टा में अब नीचे वाली क्रिया करेंगे, यहाँ भी देखें तो एलसीएम कितना होगा 2√2, हाँ 2√3 होगा, है ना। अब √3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 2 के मल्टीप्लाई 2 से तो कितना होगा 4, 2 के डिवाइड इसे कटेगा तो √3 आएगा, यानी √3 यहाँ बचेगा, 1 से तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब
एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं आगे। 2√3, ये √3 बिल्कुल एज इट इज सेम दिखाई दे रहा है, तो जुट के कितना आ जाएंगे 3√3 माइनस का 4, और ये आ जाएगा 2√3, ये भी जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम है ना। तो 4 प्लस 3√3 डिवाइड 2√3। अब यहाँ पे ऊपर एक भिन्न दिखाई दे रहा है और नीचे एक भिन्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस भिन्न को पलट के गुना करूंगा इसके साथ तो 2√3 बाई 2√3 कट जाएगा, है कि नहीं, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, बच गया 3√3 माइनस 4, ये तो खत्म ही हो गया। अब इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं आगे पीछे करके भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे बस एज इट इज काम किया। बस आप यहाँ पे पलट के भी गुना करेंगे तो 2√3 बाई 2√3 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर देखने जाओगे बुक में तो ये आंसर हमारे बुक में नहीं है। मैंने अभी क्या बतलाया, परिमेयकरण करना पड़ेगा हरों का। अब परिमेयकरण कैसे करना होता है, जो भी हर में दिखाई दे रहा है उसका बस साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ऊपर नीचे एक बार गुना कर लेना है। कितना आएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, साइन चेंज कर दिया क्योंकि प्लस था तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। अब ऊपर अगर ध्यान दें तो ऊपर a इंटू ए स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूला आपको याद करने के लिए इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि बहुत जरूरी होता है फॉर्मूला याद करना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, है ना। अब ऊपर वाले में वितरण नियम से प्रत्येक में प्रत्येक से गुना कर लेते हैं। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 3 के मल्टीप्लाई 3 से 9 और √3 के मल्टीप्लाई √3 से 3, ये आ जाएगा 9 × 27 आ जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई इससे तो 4 × 12 √3, इसके मल्टीप्लाई इससे तो 4 × 12 √3, और 4 के मल्टीप्लाई 4 से तो 4 × 4 होगा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3√3 का होल स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 9 × 3 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है ना। अब करना क्या है, ऊपर में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं पहले तो इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड करें कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे 16 और 27 को 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43, माइनस माइनस 12√3 माइनस 12√3 कितना आ जाएगा 24√3 डिवाइड, जब मैं इसको माइनस करूंगा 27 में से 16 तो कितना हो जाएगा 11। यही हमारा जो है आंसर बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको यहाँ से बस एक स्टेप करना था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बचाने के लिए आपको थोड़ा कर दिया है, आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है ना। बाकी की फॉर्मूला आपको जो भी मैंने दिक्कत था वो फॉर्मूला जैसे यूज हुआ वो मैंने बतलाया। आपको ऐसे सवालों को करने के लिए बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज याद होनी चाहिए, बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।